गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं पूनम ठाकरे क्लास 2 को मैथ पढ़ाऊंगी। पार्ट 1 पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन पार्ट है ये हमारा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम देखेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में 1 से 100 तक गिनतियाँ लिखिए। आप लोगों को मैथ की एक कॉपी बनाना है और उसमें जो भी होमवर्क मिल रहा है आप लोगों को करना है। तो पहला होमवर्क करना है आपको, अपनी अभ्यास पुस्तिका में 1 से 100 तक गिनतियाँ लिखिए। 1 से 100 तक पहले आप लोग को गिनती लिखना है। उसके बाद दूसरा 101 से ले 300 तक एक छोड़कर गिनतियाँ लिखिए। अब क्या करना है, 101 से लेकर 300 तक हमको गिनती लिखना है। ये बॉक्स हम कम बनाए हैं, ये बॉक्स पूरा यहाँ तक रहेगा। अब यहाँ हम लिखे 101, उसके बाद एक छोड़कर 101 के बाद 102, उसको छोड़ेंगे, क्या लिखेंगे 103, 103। फिर एक छोड़ेंगे 104 को छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे 105। इसी तरह से हम कहाँ तक लिखेंगे, 300 तक आने तक। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में 301 से 400 तक 2 अंक छोड़कर गिनतियां लिखिए। अब हमको क्या करना है, 301 से लेकर 400 तक गिनती लिखना है, लेकिन क्या करना है, 2 अंक छोड़कर लिखना है। हम 301 लिख लिए, उसके बाद क्या आता है 302, 303, उसके बाद आता है 304। तो हमको कितना अंक छोड़ना है, 2। तो 302 और 303 छोड़ देंगे, हम क्या लिखेंगे 304। फिर 305, 306 छोड़ेंगे 307। इसी क्रम में हम कहाँ तक लिखेंगे, 400 आने तक लिखेंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद का हमारे अगला क्वेश्चन है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में 501 से 400 तक उल्टी गिनतियां लिखिए। उल्टी गिनतियां मतलब जैसे हम सीढ़ी का स्टेप चढ़ते हैं तो वो सीधा होता है, लेकिन वहां से जब हम उतरेंगे तो वो उल्टा हो गया। ठीक है, ऊपर से नीचे। तो इसी तरह से हमको लिखना है। जैसे हम 1 से 10 तक गिनती लेते हैं, तो 10 से 1 तक हमको उल्टा गिनती लिखना है। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो इसी तरह से हम क्या लिखेंगे, पहले 501, उसके बाद क्या आएगा 500, फिर क्या आएगा 499, फिर 498। इसी तरह से हमको लिखना है कहाँ तक, 400 आने तक। ठीक है बच्चों। सारा काम कॉपी में लिखना है, सब कॉपी में लिख के आप लोगों को रखना है। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये सारा आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है, सारा होमवर्क। इसके पहले हम लोग गिनती देखे थे, अब देखेंगे अंकों को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखिए। यहाँ पे हम कुछ अंक लिखे हैं और यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं। अंकों को शब्दों में लिखना है और शब्दों को अंकों में लिखना है। सबसे पहला है हमारा अंक 743, इसको हम शब्दों में लिखेंगे। 743। इसी तरह से आगे लिखेंगे 404। इसी तरह से आप लोगों को ये लिखना है। उसके बाद 575, अब लिखेंगे हम यहाँ पे 575। इसी तरह से लिखना है 688, 179, 440, 989 और 169। ये आप लोगों को लिखना है। उसके बाद रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ संख्याएं हैं और इन संख्याओं को हमको लिखना है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, इसमें से हमको छांट के लिखना है। तो हम पहला कर रहे हैं, पहले 27, 48, 32, 65, 25। इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 65। हम यहाँ लिख देंगे 65। उसके बाद सबसे छोटी संख्या 27, 48, 32, 25। सबसे छोटी संख्या है
25। इसी तरह से इसी सीक्वेंस में आप लोगों को ये सब लिखना है, ठीक है। और क्लास 2 का बुक मैथ का, और ये है पार्ट 1 हमारा पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन पार्ट है। ये आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक है बच्चों। इसमें हम देखेंगे संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। अब देखिए यहाँ पे आप लोग के सामने ये कुछ संख्याएं लिखे हैं। अब इसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। बढ़ते क्रम मतलब जैसे सीढ़ी का जो स्टेप होता है, नीचे से हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से भी चढ़ते हैं, वैसा लिखेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे कम संख्या लिखेंगे। अब इसमें सबसे कम संख्या कौन सी है? 19। उसको हम यहाँ लिख देंगे 19। उसके बाद 19 से ज़्यादा कौन सा है? 39, 49। उसके बाद 57, फिर 67, उसके बाद हो गया 94। तो ये हो गया हमारा बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे छोटा, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। इसी क्रम में आप लोगों को दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये चारों आप लोगों को आपकी कॉपी में आपको खुद करना है। उसके बाद संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखिए। अब यहाँ पे जो संख्याएं लिखी हैं, अब इसको हम घटते क्रम में लिखेंगे। घटते क्रम मतलब सबसे पहले सबसे ज़्यादा संख्या लिखेंगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम, इस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा क्या है? 73। उसके बाद है 68, फिर है 44, उसके बाद है 26, फिर है 0। ये हो गया हमारा घटते क्रम में, मतलब सबसे बड़ा संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, फिर सबसे छोटी संख्या। इसी क्रम में आप लोगों को ये दूसरे नंबर का, फिर ये तीसरा और ये चौथा, ये तीनों आप लोग को खुद आपकी कॉपी में करना है। इसके बाद हम देखेंगे रिक्त स्थानों में छोटा या बराबर या बड़ा भरिए, मतलब लेस देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू। यहाँ कुछ अंक लिखे हुए हैं जिसमें हमको ये देखना है कि छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा और बराबर कौन सा है। अब देखेंगे हम, यहाँ देखिए, यहाँ 79 है और यहाँ 97 है। तो 97 बड़ा है, 79 कम है, तो हम ग्रेटर देन लिखेंगे। जो संख्या बड़ा है इस चिन्ह का मुंह उधर करेंगे, और जो संख्या छोटा है उसका मुंह उधर करेंगे। इसमें देखिए दूसरे वाले में 32 और 49, तो 32 हमारा छोटा है और 49 बड़ा है। इसी क्रम में आप लोगों को ये सब करना है। और जहाँ पे दोनों संख्या बराबर है, देखिए यहाँ पे 27 है, यहाँ पे भी 27 है, तो इसको हम इज इक्वल टू लिखेंगे, मतलब बराबर का चिन्ह। ठीक है बच्चों, आप एक बार और आप लोग देख लीजिए अच्छे से, ये आपको आपकी कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसमें देखेंगे हम लोग एक अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखिए। एक अंक की शुरुआत कहाँ से होती है? 1, 2, 3, 4 से। ठीक है, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। 9 के बाद वाली संख्या 10, जो कि 2 संख्याएं हैं, हमको एक संख्या लेना है, तो सबसे बड़ी संख्या एक अंक की कौन सी है? 9। ये हो गया। अब उसके बाद देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखिए। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 99। 99 के बाद अगर एक और हम ऐड कर दे रहे हैं, प्लस करेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा? 100, मतलब 100, जो कि 3 अंक की हो जाएंगी। इसीलिए हम दो अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी लिखेंगे? 99। और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10। उसके बाद रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ हम कुछ अंक लिखे हैं, बॉक्स बनाए हैं, फिर दहाई, धन,
फिर बॉक्स है और इकाई, इसमें हमको दहाई और इकाई छाट के लिखना है। अब इसमें देखेंगे 83 है, इसमें दहाई कौन सा है 8 और इकाई 3, इसमें 1 इकाई और 4 दहाई। इसी सीक्वेंस में आपको ये पूरा लिखना है, इसी सीक्वेंस में आप लोग को ये पूरा लिखना है। इधर भी है ये सब, देखिए ये सब आप लोगों को इकाई दहाई दोनों लिखना है। उसके बाद एक दहाई में कितनी इकाइयाँ होती हैं। अब एक दहाई बनने के लिए हमको 10 इकाइयाँ मिलाकर एक दहाई बनता है। 10 इकाइयाँ, 10 इकाइयाँ मिलके एक दहाई बनता है। उसके बाद है अपनी उत्तर पुस्तिका में 2 से 5 तक पहाड़े लिखिए। अब आप लोग को क्या करना है, अपनी जो कॉपी है, जो मैथ की कॉपी बनाए हैं, उसमें 2 से लेकर 5 तक पहाड़े लिखना है।